क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सी टैक्स रेजिम को चूज करना है इस बार? देखिए, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट पास आती जा रही है, वैसे वैसे ये सवाल बढ़ता ही जा रहा है कि कौन सी टैक्स रेजिम को चूज करना हमारे लिए बेटर है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कौन सी टैक्स रेजिम को चूज करना आपके लिए होगा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव बंसल। वेलकम टू टेक्स मोबाइल। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, अब से हमारे पास दो टैक्स रेजिम है। एक है ओल्ड टैक्स रेजिम, दूसरे है न्यू टैक्स रेजिम। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स है। फिर हम समझेंगे न्यू टैक्स रेजिम क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स है। फिर आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं तो कैसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच का जो मेन कंपैरिजन है, मेन बेनिफिट्स है, वो आपको लास्ट में इस वीडियो के पता चलेंगे। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। समझते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे कम है, तो आपको 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। आपके लिए टैक्स की रेट होती है 2.5 लाख तक 0। 2.5 से 5 लाख तक आपके लिए 5% होती है। 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% से टैक्स देना होता है, और 10 लाख से ज्यादा आपको 30% पर टैक्स देना होता है। और अगर आप यहीं पर 60 साल से तो ज्यादा है और 80 साल से कम है, 60 से ज्यादा होने के बाद आप 80 से कम है, तो आपके लिए थोड़ा सा बदलाव होता है। आपको अगर 2.5 लाख की जगह आपको या 3 लाख का बेनिफिट सरकार देकर चलती है कि आपको 3 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। 3 से 5 लाख पे वही 5%, 5 से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से ज्यादा पे आपको 30% का टैक्स देना होता है। और अगर आप यहाँ पर 80 साल से ज्यादा है, अगर आपकी एज 80 साल से भी ज्यादा है, तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख से 10 लाख पे आपको 20% का टैक्स देना है, और 10 लाख से ज्यादा आपको 30% का टैक्स देना है। तो आप देखिए बदलाव क्या होगा ओल्ड टैक्स रेजिम में। अगर आप 60 साल तक है तो आपके लिए टैक्स की डिडक्शन कितनी है? मिनिमम जिस पर कोई टैक्स लगेगा वो है 2.5 लाख। 60 साल से कम 80 साल तक के लिए आपके पास 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम तक के लिए आपकी टैक्स की डिडक्शन कितनी है? 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 80 साल से भी ज्यादा है तो आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इसमें आता है एक सेक्शन रिबेट का। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। ये क्या कहता है? अगर आप चाहे 2.5 लाख वाली स्लैब में आते हो, चाहे आप 3 लाख वाली स्लैब में आते हो, चाहे आप 5 लाख वाली स्लैब में आते हो, पहले आपकी एज कुछ भी हो, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है 1 रुपया भी, याद रखिएगा 5 लाख तक होनी चाहिए, 1 रुपया भी ज्यादा है तो ये प्रोविजन नहीं लगता। अगर आप इनकम 5 लाख तक ही कमा रहे हैं तो आपको उस पर भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उस पर आपको 100% ऑफ योर टैक्स पेबल, जो 12,500 टैक्स बनता है आपका, वो पूरा का पूरा आपको एज रिबेट, आपको एज डिडक्शन दे दिया जाएगा, और आपको उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको, आप अपने स्लैब देखेंगे और 5 लाख रुपए तक का डिडक्शन आप रिबेट ले सकते हैं अगर आपकी इनकम सिर्फ 5 लाख तक है। और इसमें एक बेनिफिट क्या है कि आपको डिडक्शन जितने भी होते हैं, जो आप 80C, 80D, 80G, ये लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, डोनेशन, होम लोन, इन सब के आप जो डिडक्शंस लेते हैं वो आपको एज इट इज मिलते रहेंगे। आज जैसे मिल रहे हैं वैसे ही वो आगे भी मिलते रहेंगे। अब न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में सरकार ने बहुत सिंप्लीफाई कर दी। सरकार कहती है कि आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी एज ग्रुप से आते हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए तक का ही बेनिफिट देंगे। तो आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए, जिसका आपको 0% टैक्स देना है। फिर स्लैब बदलती है। स्लैब इस बार होती है 3-3 लाख के गैप पर। 3 लाख से 6 लाख तक की स्लैब होगी तो 5% का टैक्स, 6 लाख से 9 लाख की होगी तो 10% का स्लैब, 9 लाख से 12 लाख तक होगी तो 15% का स्लैब, 12 से 15 पर 20 लाख और 20% का स्लैब, और 15 से ज्यादा पर 30% का स्लैब। तो इधर सरकार ने क्या किया, आपको एक तो डिडक्शन 60 साल से कम वाले के लिए तो फायदा है, क्योंकि ओल्ड में आपको 2.5 लाख की ही डिडक्शन मिल रही थी और न्यू में आपको 3 लाख की डिडक्शन मिली है। बाकी जो
60 से अबव है उनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ। बट अगर जो 80 से भी ऊपर थे उनको जो 5 लाख की डिडक्शन मिलती थी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की, अब वो घट के कितने रह गई है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए रह गई है। तो आप इस पॉइंट को चूज करते हुए ध्यान रखिए कि मुझे कौन सी रिजीम चूज करनी है। आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। साथ में ही सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया इसमें और कहा ये जो लोअर आपको टैक्स स्लैब दिख रही है 5%, 10%, 15%, 20% जो आपको लोअर टैक्स स्लैब मिल रही है, इसका फायदा भी हम आपको तभी लेने देंगे जब आप कुछ ना कुछ हमारे पास छोड़ देंगे। तो क्या चीजें छोड़नी है, कुछ उन्होंने कहा कुछ हम डिडक्शंस नहीं देंगे। तो कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो आपको नहीं मिलने वाली है अगर आप ये न्यू टैक्स रेजिम में चल जाएंगे। देखिए डिडक्शन से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि रिबेट कौन सा मिले। इसमें जैसे हमने कहा था ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक का रिबेट होता था जिसमें कोई टैक्स नहीं पे करना होता था। न्यू टैक्स रेजिम में उसको बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दिया कि आप 7 लाख रुपए तक भी कोई टैक्स, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर याद रखिएगा 7 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 7 लाख तक होगी तो आपको पूरा का पूरा 100% ऑफ द टैक्स पेबल का आपको डिडक्शन मिल जाएगा और आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। तो सपोज करिए अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में तो आपको 5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी, तब वो कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में तो 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा टैक्स का रिबेट मिल जाएगा। अब हम समझते हैं कौन कौन से डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाली। तो सबसे बड़ा बदलाव यही है जिसकी वजह से सब कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन सी डिडक्शंस ऐसी हैं जो हमें नहीं मिलेंगी, और इसी वजह से सब कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें ओल्ड ऑप्ट करनी चाहिए या न्यू ऑप्ट करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी डिडक्शंस नहीं मिलने वाली। सबसे पहली सैलरी हेड से कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, डेली अलाउंस मिल जाएगा, कन्वेंस अलाउंस अगर आपको कुछ मिलता है तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। पर अगर आप कोई प्रोफेशनल टैक्स देते थे, आप कोई एंटरटेनमेंट टैक्स देते थे, तो इन सब का पहला डिडक्शन ओल्ड स्कीम में मिल जाया करता था जो आज भी मिलेगा। अगर आप ओल्ड में तो आप इन सब पर बेनिफिट ले सकते हैं। आप इन दोनों का बेनिफिट, प्रोफेशनल टैक्स का और एंटरटेनमेंट टैक्स का बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं ले पाएंगे। अब लोगों का डाउट आता है तो क्या सर स्टैंडर्ड डिडक्शन का ले सकेंगे? जी हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको 50,000 रुपए तक की मिलती है वो ओल्ड में भी मिलती थी और न्यू में भी मिलती रहेगी, उसका कोई भी इशू नहीं। देन सबसे बड़ा जो बेनिफिट था सैलरी नेट से हाउस रेंट अलाउंस HRA, वो आपसे छीन लिया जाएगा न्यू टैक्स रेजिम में। तो आपको HRA का जो बेनिफिट मिलता था अब HRA नहीं मिला करेगा। आपको लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं मिला करेगा कि लीव ट्रेवल का जो कंसेशन आपको मिल जाया करता था और उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर आपका खुद का ऑक्यूपाइड हाउस है जिसमें आप खुद रह रहे हैं तो उस हाउस को खरीदने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया था उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे तो ओल्ड रेजिम में आपको उसी डिडक्शन मिल जाएगा पीटी अंडर सेक्शन 24। अब से आपको वो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। पर याद रखिएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की नहीं मिलेगी। अगर आपने वो घर लिया, जिस घर के लिए आपने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पे करते हो और उसको आपने क्या कर दिया है, लेट आउट कर दिया है, यानी कि आपने किसी को उसको रेंट पे दे दिया है, तो उसकी डिडक्शन आज भी अवेलेबल होगी। दूसरा, आप देखते होंगे जो अगर माइनर की कोई इनकम है, माइनर ने इनकम कमाई है तो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाती थी, पेरेंट्स उस पर टैक्स पे करते थे और स्टैंडर्ड उस पर भी डिडक्शन आपको 1500 रुपए तक का मिल जाया करता था। अब से यह 1500 रुपए का डिडक्शन भी आपसे छीन लिया गया है आपके पास। और सबसे बड़ा चेंज क्या किया कि जो डिडक्शंस आपको चैप्टर 6 में मिलती थी, लाइफ इंश्योरेंस की 80C में, मेडिकल इंश्योरेंस की 80D में, NPS की डिडक्शन मिल गई, आपने डोनेशन दे दिया उसकी डिडक्शन मिल गई, आपने व्हीकल लोन लिया उसकी डिडक्शन मिल गई। तो जितने भी ये डिडक्शन मिलती थी, एजुकेशन लोन की डिडक्शन मिलती थी, ये सारी की सारी डिडक्शंस अब आपसे छीन ली जाएंगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके की डिडक्शन दे दी जाएंगी। अगर आप अग्निपथ स्कीम में रजिस्टर हैं और आपको वहां से कुछ पैसा मिलता है तो आपको उसकी डिडक्शन दे दी जाएगी। और दूसरा है अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, याद रखिएगा एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है कोई आपके NPS का, NPF में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आपको उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 50,000। ये 50,000 तक मिलता है।
50,000 तक का आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। बाकी कोई और डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिल पाएगा। अब हम कंपैरिजन समझते हैं, लेकिन अगर आप यहां तक आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन देखते हैं कि कौन सी टैक्स रेजिम में क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है। देखिए, हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है न्यू टैक्स रेजिम में, जो ओल्ड टैक्स रेजिम में एक नॉर्मल नॉन सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलती हो। जैसे कि मैं बताऊं, अगर आप देखिए सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक की मिलती थी, सुपर सीनियर को 3 लाख रुपए तक की और नॉन सीनियर को 2.5 लाख की। न्यू टैक्स रेजिम में तो सबके लिए सेम कर दिया 3 लाख। तो नॉन सीनियर्स के लिए तो बेनिफिट है, उसको 50,000 का बेनिफिट मिल रहा है। सीनियर के लिए कोई इशू है ही नहीं, पहले भी 3 लाख मिलता था, आपको 3 लाख मिलता है। तो सुपर सीनियर के लिए इधर लॉस होता है आपका 2 लाख रुपए। आपको पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल जाया करती थी 5 लाख की, अब वो कम होके 3 लाख हो गई है। पर यहाँ का ये 2 लाख का बेनिफिट जो तिरक सीना है वो आपको रिबेट में दे दिया है। और याद कीजिएगा, मैंने बताया था रिबेट आपको पहले मिलती थी 5 लाख रुपए तक की, अब आपको रिबेट कितने की मिल रही है? 7 लाख रुपए तक की। तो ये जो 2 लाख का बेनिफिट उधर से छीना है वो यहाँ पर लाकर आपको वो बेनिफिट दे दिया गया है। तो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में ज्यादा जो फर्क पड़ा है वो नॉन सीनियर सिटीजन्स को पड़ा है, जिनकी जो पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती थी ओल्ड रेजिम में वो 2.5 लाख होती थी, और न्यू टैक्स रेजिम में उनकी लिमिट कितनी कर दी है? 3 लाख रुपए तक की कर दी है। पहला कंपैरिजन में डिफरेंस ये था। दूसरा, डिडक्शंस। ओल्ड टैक्स रेजिम में सारी की सारी डिडक्शंस मिलती थी, आपका कोई डिडक्शन हो, नेट आउट प्रॉपर्टी से आपका इंटरेस्ट डिडक्शन हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से हो, हर चीज की आपको डिडक्शन मिला करती थी। पर न्यू टैक्स रेजिम में बहुत ही लिमिटेड आपको मिलने वाली है। सिर्फ 2 डिडक्शंस आपको मिलेंगी चैप्टर 6A से, वो होगी अग्निपथ स्कीम की और एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन की एमपीएस अप टू 50,000। अगर 50,000 से कम डिपॉजिट किया तो 50,000 से कम मिलेगी, ज्यादा किया तो आपको 50,000 तक की डिडक्शन उस पर मिलके चलेगी। अब इम्पोर्टेंट, क्या आपको अब ये समझना पड़ेगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो चुकी है हमारी न्यू टैक्स रेजिम। अब जो नया टैक्स रेजिम है, अगर आप अब पोर्टल पर जाएंगे और इस समय अगर आप रिटर्न भरने की कोशिश करेंगे तो आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो पूरा का पूरा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको इससे ऑप्ट आउट करना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा टैक्स ओल्ड रेजिम के हिसाब से ही कटे, मुझे न्यू टैक्स रेजिम में नहीं जाना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा 31 जुलाई 2024 से पहले पहले। अगर आपको उसके बाद ऑप्ट करने का ऑप्शन है ही नहीं, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आना चाहते हैं तो आप 31/7/2024 से पहले पहले आप एक फॉर्म भर कर देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिस फॉर्म का नाम होगा 10IEA। याद रखिएगा, इस 10IEA को आपको 31 जुलाई 2024 से पहले पहले भर के देना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं दे पाते तो आपको न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फॉर्म 10IEA का मैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन को भी जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो आपको न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, जिससे आप फॉर्म क्या फाइल करेंगे? 10IEA इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल होता है, आप इनकम टैक्स पोर्टल पे आप इसको फाइल कर सकते हैं। देन ऑप्ट आउट का ऑप्शन किसको दिया गया? अगर आपकी देखिए बिजनेस इनकम है तो आपको 1 टाइम एग्जम्पशन मिला है, बस आप एक बार बाहर जाके अंदर आ सकते हैं। यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट है, अगर आप एक बार बाहर चले गए, आपने कर लिया कि मैं ओल्ड में जाना चाहता हूं, तो सिर्फ अब आपको एक ही बार ऑप्शन है कि आप न्यू में आ जाओ। अगर आप न्यू में दोबारा आ गए तो अब आप ओल्ड में वापस जा ही नहीं सकते। तो आपको सिर्फ एक ही मौका दिया है सरकार ने, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो। पर अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो सरकार आपको कहती है रोज खेला खेलो, रोज खेलो। अगर जब भी रिटर्न भरने आओ चूज कर लो, आपको ओल्ड में जाना है, न्यू में जाना है, न्यू में जाना है, ओल्ड में जाना है, आपकी मर्जी, आप चीज करो। हम मेजरली पकड़ते हैं बिजनेस इनकम वालों को। बिजनेस इनकम वाले तुम एक बार इधर से उधर हुए, बार बार मत होना, एक बार ऑप्शन देना, कोई भी चूज कर। तो आप
बिजनेस अगर आपकी इनकम है, बिजनेस से आपकी इनकम आती है, तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी रिजीम को चूज करते हैं। एक बार में ही सभी रिजीम को चूज कीजिए, जिससे कि अगर आप बदलना चाहें तो एक बार जस्ट बदल के आपका काम हो जाए, आपको बार बार सोच के अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करनी पड़े। तो आपको आई होप इस सारी इंफॉर्मेशन समझ आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। कोई आपको कोई डाउट हो ओल्ड रिजीम और टैक्स रिजीम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स पे हमारे लिए कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं पर्सनली खुद सबसे जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि आपकी कमेंट्स का आंसर कर सकें। और अगर आपको प्राइवेट में कुछ डिस्कशन करना है, अगर आप कमेंट में नहीं करना चाहते, तो मेरी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उधर भी कोशिश करूंगा आपकी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।